कहते हैं कि कुछ सफ़र मंज़िलों के लिए नहीं बल्कि खुद को तलाश करने के लिए किए जाते हैं। और आज का दिन मेरे लिए वही एक ख़ास दिन है। ये मेरा पहला बाइक टूर है और मंज़िल है इस्लामाबाद से कुछ फ़ासले पे वाक़या एक जादुई मुकाम जिसे पंच पीर रॉक्स कहा जाता है। और मेरा ये टूर होगा होंडा प्राइड जो कि 100 सीसी का बाइक है। अस्सलाम वालेकुम। इकराम, क्या हाल है? सेहत कैसी है आपकी? फुल पैक होकर आए हुए। ये दोस्त ही सारे साथ खड़े हुए हैं और ये मेरी पहली राइड है। चलो जी। मेरे इस बाइक टूर में मेरे हमरा कुछ दोस्त थे जिनसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई और हमने सडनली प्लान बनाया कि हमें पंच पीर रॉक को एक्सप्लोर करना चाहिए। रास्ते में वक्तन फ़वक्तन दोस्त हमारे साथ सफ़र में शामिल होते जा रहे थे और अभी हम एक दोस्त को पिक करने के लिए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मौजूद समा की तरफ जा रहे हैं। अब यकीन करें, जब मैंने बहुत सालों बाद बाइक स्टार्ट की तो दिल में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन बहुत सारा जोश और खुशी भी कि आज बहुत अरसे बाद बाइक का सफ़र दोबारा करेंगे और नौजवानी की यादें ताज़ा करेंगे। पंचपीर के रास्ते में ठंडी हवाएं, सुनसान सड़कें और पहाड़ी मनाज़िर ने हर लम्हा यादगार बना दिया। आपको हर मोड़ पर एक नया नज़ारा नज़र आएगा और पहली बार ये मेरा बाइक पर सबसे लंबा सफ़र था और मुझे महसूस हुआ कि असल आज़ादी और असल खुशी क्या होती है। मैं आपको बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान का बाइक पर टूर करता नजर आऊँगा। मुझे आपने साथ रखना है। ये 80 में बबल कर रहा था। हैंडल हैंडल उठाएं। पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं जुम्मे की। बच्ची जुम्मे की नमाज पढ़ने लगे हैं और फिर आगे निकलते हैं पंचपीर की तरफ। पंचपीर रॉक सतह समुद्र से तकरीबन 5500 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इस वक्त हम कहूटा सिटी को क्रॉस कर रहे हैं और इस्लामाबाद से पंचपीर का फासला तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 2.5 से पौने 3 घंटे का टाइम लग जाता है। अरे भाई, अगर आपको कोटली सतियां जाना है तो इस टर्न से आपको लेफ्ट साइड पर मुड़ना पड़ेगा। रोड बड़ी बेहतरीन हालत में वहां तक मौजूद है।
यहाँ से ऊपर जाना है। अभी हम असेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स पंचपी रॉक। शुरू की रोड पे एसफॉल्ट नहीं डला हुआ, लेकिन रोड हमवार है और किसी तरह की भी गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे जा सकता है। गोटा ये रास्ता मजे का है। पौना घंटा भी और है। आप 40 मिनट के तो आज 19 किलोमीटर नहीं, यहाँ पे 19 किलोमीटर 40 आराम से लगेंगे। ज्यादा ही लगेंगे। सालों बाद बाइक चलाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो काम करने में आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ जो मैंने सालों बाद दोबारा सीखी कि मुझे बाइक को लेफ्ट साइड पे चलाना है और टर्न पे स्पीड को आहिस्ता रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, सेफ्टी गियर यानी कि हेलमेट पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सीधे हाथ पे खड़ी मशीनरी इस बात की निशानदेही कर रही है कि रोड पे काम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में आपको एसफॉल्ट रोड नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि चंद ही महीनों में ये पूरी रोड एसफॉल्ट डल जाएगी और आप बड़े आराम से इस रोड पे पंचपीर तक का सफर कर सकेंगे। ये कुछ खा पी देते हैं। मैंने अपने खाना नहीं खाया, मर गया भूख से यार। पकौड़े हैं, चिप्स हैं। पकौड़े कैसे लगे बेटा? कच्चे हैं कि पकाओगे भी? कच्चे भी हैं, ये पके हुए हैं ना। पके हुए ठंडे तो नहीं है। खाओ बेटा जरा, नहीं, एक दाना के खाओ जरा। कैसा किस तरह लगाए? 800 रुपए किलो। बेटा आधा किलो कर दो ना, भूख से मर गए यार हम तो। वो चलेंगे आगे? यार वो आगे चले गए हैं। आज से कुछ उसने इशारा तो किया। बुरा तो नहीं, ठीक है। टेस्ट कैसा है? ठीक है। ये कह रहे हैं ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये शॉर्ट रास्ता है, वापसी पे यहीं से जाइएगा। रोड भी बिल्कुल ठीक है और हम इस रास्ते से आए हैं। ये कह रहे हैं ये रास्ता काफ़ी लंबा है, तो वापसी में हम इस रास्ते की तरफ से जाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये रास्ता कितना शॉर्ट पड़ता है। बाहर हमें लग रही शदीद किस्म की भूख, तो इनके पास इमली आलू बुखारे का शरबत है, ऑथेंटिक, बहुत मज़ा है पी के। इनके पास गोलगप्पे और साथ जो पानी था ना जी, ऐसा पानी लाहौर में बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना बेहतरीन। और पकौड़े बड़े मज़ेदार थे, तो हमें बहुत मज़ा आया। चीज़ें बड़ी फ्रेश थी, मज़ेदार थी, इसलिए आप आएँ तो फैजान भाई से स्टॉप पे लाजमी खा के जाएँ। अभी तक कुछ पैचेस रास्ते में ज़रूर आए जो थोड़े से ख़राब थे, लेकिन बहरहाल किसी भी तरह की गाड़ी और बाइक यहाँ तक आ सकती है। कितना दूर है आगे? कितना दूर है? क्या रास्ता सही है? रास्ते में एक वाटरफॉल यानी कि आबशार भी आती है, जहाँ पे आपको उल्टे हाथ पे उतर के 2 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। लेकिन इंस्ट्रक्शन ये लिखी थी कि वाटरफॉल बहुत ही ख़तरनाक है, तो वहाँ पे जाके आपने एहतियात करनी है।
10 मिनट का रास्ता है। और ये इधर है गलत समझा। आखिरी किलोमीटर 2 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए तफसील से आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पे लेके जा सकते हैं या नहीं। आगे बस वो आगे उनके साथ ही आ जाए आप। ये सॉरी बच्ची मेरे पहली दफा आई थी। हाँ बेहतरीन है, बाहर के सामने है। हाँ ये बना है, प्रॉब्लम नहीं हुई। किधर है पत्थर? ओह यस, ओ जवान है जी। मौलाना साहब शुक्रिया, आपकी दुआओं से हम यहाँ तक अल्लाह के फजल करम से पहुँच गए। तो दिस इज़ द फेमस पंचपी रॉक्स। ये यूनुस मेरे साथ हैं, बट ऐसा वक्त इनको पकड़ा और आते ही हमें इतना लंबा टूर करा दिया। चलें, अच्छा तजर्बा हो गया। बाइक का मेरा ज़िंदगी का पहला तजर्बा इस तरह ऑफ रोड आने का, शायद इंटरमीडिएट में। बड़ी पुरानी बात है, 20-25 साल पहले, शायद हमने 20 साल पहले 18 साल पहले बाइक चलाया था, वो भी शहरों में। पहली दफ़ा इतना लंबा बाइक पर राइड की थी, तो इट्स गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। थोड़ा सा महसूस हुआ कभी भी दमखम है, बाइक चला सकते हैं।
तकरीबन 1:15 बजे सफ़र का आगाज़ किया और तकरीबन 2.5-3 घंटे में हम पंचपी रॉक्स पहुंच चुके हैं जी। रोड बड़ी बेहतर हालत में मौजूद है, बीच में 6-7 पैच है, लेकिन किसी तरह की गाड़ी भी पंचपी रॉक्स तक आ सकती है। सिर्फ आखिरी जो 2 किलोमीटर का रास्ता है वो कच्चा है, उस पर बाइक के थ्रू आप आ सकते हैं, पर गाड़ी लेके आप नहीं आ सकते। तो दिस इज़ द लेटेस्ट रिपोर्ट अबाउट पंचपी रॉक्स। हमने काफ़ी लोकल लोगों से पूछा जी पंचपी रॉक्स को पंचपी रॉक्स क्यों कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों ने कहा जी कि ये बहुत पुरानी रवायत है कि यहाँ पे 5 पीर इकट्ठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ इबादत की, चिल्ला काटा, तो उसकी वजह से उसकी मुनासिबत से इसको पंचपी रॉक कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ बातें हैं, कहानियाँ हैं, इसका हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं। तो ये तो लोकल लोगों की ज़ुबानी यहाँ पे हमने सारा बात सुना। ओवरऑल पहाड़ की बहुत बड़ी चट्टानें हैं, हमवार चट्टानें हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो पूरी वैली का बहुत खूबसूरत व्यू आपको नज़र आता है। ठंडी हवा चल रही है, ऑल्दो इट्स मिड ऑफ अप्रैल 2025, और उसके अंदर अगर आप देखें तो मौसम बड़ा शानदार है। यहाँ पे पीछे घने जंगलात हैं जी, और उसके सामने ये हमवार चट्टानें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। मेरा ये पहला बाइक पे ऑफ रोड ट्रैक था। मतलब मैंने कभी बाइक पे इंटरमीडिएट के बाद 15, 16, 18 साल पहले हमने थोड़ी बहुत शहर के अंदर बाइक चलाई है, लेकिन पहला बाइक का एक्सपीरियंस था। कुछ दोस्तों के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा अपना स्किल सेट भी मालूम हुआ कि क्या कमी है, कैसे बाइक ड्राइव करना है, क्या डू एंड डोंट्स हैं। तो ओवरऑल से गुड ट्रिप अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आपको भी चलिए दिखाते हैं पंचपी रॉक्स। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक जज्बा था खुद को आजमाने का और ख़ुद को समझने का। और पंचपीर की इन बुलंद चट्टानों पर खड़े होकर मैंने खुद से कहा, अगर इरादे मजबूत हों तो पहाड़ भी छोटे लगते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ पंचपीर की चट्टानों को मिलकर एंजॉय करें। कैसा लगा फिर यहाँ पे आके जी? कटे खड़े हुए क्योंकि यहाँ पे कैसा लगा जी आके फिर? बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। मौसम काफी खुशगवार है वैसे यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत कुछ था हमारे पास, तो टाइम अच्छा गुजर गया। इन भाई को मैंने हॉर्न दिया था कि रुक जाइए, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, पर मैंने और ये इकराम भाई, इन्होंने एक और साहब थे, उन्होंने तो हमने तो खा पेट पूजा कर ली, ये बेचारे भूखे रह गए। तो राजी मौसम यहाँ बड़ा शानदार है, व्यू बहुत प्यारा है। हम जी पंचपी रॉक्स पे तकरीबन 2.5-3 घंटे की मुसाफत से पहुँचे हैं। हम टोटल 4 बाइक्स थे, कुल मिला के हम 7 लोग थे,
तो मैं अकेले था बिकॉज मेरे पास सारा सामान था, ये ड्रोन वगैरह सब कुछ। तो हम बड़े आराम से आए। हमने जो व्लॉग देखे कि बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं था जी। किसी भी तरह की गाड़ी पंचपीर के मेन पॉइंट तक आ सकती है। उसके बाद हार्डली 1.5 किलोमीटर का, शायद 2 किलोमीटर का, मुश्किल 1.5 किलोमीटर आप कह लें फासला हो गया, जहाँ पे मेहरान तो चढ़ाई थी और गोलान भी चाहिए, लेकिन छोटी गाड़ी जैसे सिविक वगैरह वो ऊपर नहीं आ सकते, पर मेहरान और ये कैरी डब्बा वगैरह आराम से ऊपर तक आ गए। तो ये सिचुएशन है, बाइक आराम से आ सकते हैं ऊपर जी। तो अच्छा पॉइंट है। अभी यहाँ तक कि नीचे बहुत गर्मी थी इस्लामाबाद, पिंडी में, कोटा में। यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट मौसम है यहाँ पे, और फैमिली भी यहाँ पे आई हैं। और ओवरऑल जो ये जो रॉक्स हैं ये बिल्कुल चटियल किस्म के, बड़ी प्लेन एक हमार सतह के रॉक्स हैं, और नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधे हैं, ऊपर से बिल्कुल आपके लिए ढलवान ने बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको बनाया हुआ है। पीछे जंगलात हैं और घने जंगलात हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस मेरे ख्याल में। यू कैन स्पेंड अ फुल डे विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। आप खुद भी यहाँ पे इजीली आके अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। तो इट्स अ गुड प्लेस ओवरऑल। और रोड की कंडीशन मैंने रास्ते में आपको सारी दिखाई है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। इट्स अ गुड प्लेस एंड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे एक दफ़ा या जब मौका मिले यहाँ पे आप ज़रूर आए, आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने हमें कहा था कि यहाँ पे एक पॉइंट से आप कुछ खाने पीने को ले लें, उसके बाद आगे तक कुछ भी नहीं है। गलत बात है। यहाँ पे जगह जगह आपको वक्फे के बाद यहाँ पे आपको मतलब ढाबे शाबे मिल जाएंगे। यहाँ से आप पकोड़े, समोसे, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह आराम से ले सकते हैं। अपने साथ खाना ले आएँ, पानी ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है। हाइकिंग के लोग भी यहाँ पे शौकीन आते हैं, टेंटिंग करते हैं, रात को यहाँ पे रुकते हैं और सुबह वापस चले जाते हैं। और वैसे यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का जो है ना नज़ारा वो बहुत शानदार होगा। यहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल कोने एजेस पे नहीं जाना, बिकॉज अगर आपके साथ बच्चे हों तो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो इस चीज़ की आपने बहुत एहतियात करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल एज पे चले जाते हैं, जो कि बहुत रिस्की है। हवा बहुत तेज़ चल रही है, खुदा ना खाता आपको चक्कर आए या हवा ने हल्का सा पुश किया तो आप सैकड़ों फुट नीचे जा गिरेंगे। तो आपने यहाँ पे एजेस पे ख्याल करना है, एजेस पे आपने नहीं जाना, और बच्चों को आपने बहुत एहतियात करनी है। पंचपीर रॉक अगर आप बिल्कुल थोड़ा सीधा जाएं तो वहाँ पे एक दरबार भी है, कोई मज़ार भी है, वहाँ भी आप जाना चाहते जा सकते हैं। बेसिकली हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमारी कोशिश है कि सनसेट से पहले हम वापस इस्लामाबाद पहुँच जाएं। तो हम वापस जा रहे हैं। रास्ते में एक आबशार भी आती है, तकरीबन 2 किलोमीटर का बाइक का ट्रैक है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे ये जनाब इनके गोल गप्पे मुझे इतने पसंद आए हैं। पानी इतना ऑर्गेनिक है, हर चीज़ घर की साफ सुथरी ज़्यादा कि मैं अपने घर वालों के लिए यहाँ से ये देखें गोल गप्पे, और ये पानी बोतल में डलवाया, शॉपर में नहीं डलवाया क्योंकि अनहाइजेनिक है। और साथ ही सारा ये मैं अपने घर के लिए लेके जा रहा हूँ जी। कारी साहब टूर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है। आप मुझे बोलेंगे तो आज यहाँ पे भी आएंगे। कैसा रहा? अच्छा रहा है। चले ग्रेट। आप भी पहली दफा आए थे यहाँ पे? जी पहली दफा। आप इकराम? पहली दफा और बहुत अच्छा रहा। आप कर दे दे यार। आप यूनुस? एक पकौड़ा और दे देगा। अच्छा, मैक्सिमम जो हमारे दोस्त हैं वो पहली दफा आए हैं, सिवाय इन भाई के। ये कोई आए भी 10 साल पहले थे, जब यहाँ पे रोड का नामो निशान नहीं था। कच्ची रोड। अब तो ये खुद भी हैरान हो गए यहाँ पे आके। ये पकौड़ा खा रहे हैं। जबरदस्त होगी, गाड़ियां जा रही हैं। आते हुए हम लंबे रास्ते से आए थे और जाते हुए हम छोटे रास्ते से जा रहे हैं। आपको तफसील से दिखाते हैं कि वापसी का रास्ता कितना मुख्तसर है और क्या यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं या नहीं। जिस वक्त सूरज ने पहाड़ों के पीछे छुप कर अलविदा कहा तो मैंने दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। पंचपीर रॉक की खामोशी ने मुझे वो सुकून दिया जो शायद शहरों के शोर में कहीं खो चुका था। ये मेरा पहला बाइक टूर था और हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर मुझे अपनी हिम्मत और हौसले का अंदाज़ा हुआ।
आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।